हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से जीके के वीडियो लेकर के आए हैं। ये वीडियो जीके व्हाट्स फुल फॉर्म इन हिंदी पार्ट 2 है। जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान की परीक्षा में इस तरह के फुल फॉर्म अक्सर पूछे जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो सामान्य जानकारी के लिए भी आपको इनके फुल फॉर्म ज़रूर पता होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं फुल फॉर्म पूरे डिटेल्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, WLL का क्या अर्थ है? आपका ऑप्शन है ए विदाउट लीवर लाइन, बी विद इन लोकल लाइन, सी वायरलेस इन लोकल लूप या डी वायरलेस इन लूप लाइन। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी वायरलेस इन लोकल लूप। व्याख्या: वायरलेस लोकल लूप WLL दूरसंचार ग्राहकों को साधारण पुरानी टेलीफोन सेवा पोर्ट्स या इंटरनेट एक्सेस देने के लिए अंतिम मील पहला मील कनेक्शन के रूप में एक वायरलेस संचार लिंक का उपयोग होता है। विभिन्न प्रकार के WLL सिस्टम और प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 2, NITI आयोग का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बी नेशनल इन्वेस्टमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसपेरेंट इंडिया या डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टर्निंग इंडिया। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति थिंक टैंक है। क्वेश्चन नंबर 3, IRA से क्या साबित होता है? आपका ऑप्शन है ए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी, बी आयरिश रिपब्लिकन एसोसिएशन, सी इंडिपेंडेंट रिपब्लिकन आर्मी या डी इंशु रिपब्लिकन आर्मी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। 20वीं और 21वीं सदी में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी आयरलैंड में विभिन्न अर्धसैनिक संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला नाम है। 20वीं सदी के उत्तरार्ध के संगठन को अंतिम आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो में SW से क्या तात्पर्य है? आपका ऑप्शन है ए शॉर्ट वेव, बी स्लिम वेव, सी शोलोक्सी वेव या डी साउंड वेव। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए शॉर्ट वेव। रेडियो शॉर्ट वेव रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर रेडियो ट्रांसमिशन है। क्वेश्चन नंबर 5, पैन यानी PAN से अभिप्राय है। आपका ऑप्शन है ए परमानेंट अकाउंट नंबर, बी पर्सनल अकाउंट नंबर, सी पेटेंट एलोकेशन नंबर या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन अस्थाई खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए है। यह एक कार्ड है जिसमें भारत के आयकर विभाग द्वारा जारी अद्वितीय 10 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक संयोजन है। यह कार्ड भारतीय आयकर विभाग द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 AA के तहत जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियो संचरण में FM का मतलब है। आपका ऑप्शन है ए फ्रीक्वेंट मॉड्यूलेशन, बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सी फर्मी मेथड या डी फैन मॉड्यूलेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।
एफएम रेडियो तरंगों को प्रसारित करने की एक विधि है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाली ध्वनि को प्रसारित करने के लिए किया जा सकता है। एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का संक्षिप्त नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, CNN का पूर्ण रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए केबल न्यूज नेटवर्क, बी कंप्लीट न्यू न्यूज, सी कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल नेटवर्क या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए केबल न्यूज नेटवर्क। केबल न्यूज नेटवर्क CNN एक अमेरिकी बेसिक केबल और सैटेलाइट टेलीविजन न्यूज चैनल है जिसका स्वामित्व टर्नर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम टाइम वार्नर के एक प्रभाग के पास है। क्वेश्चन नंबर 8, STD का पूरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए स्टेट टेलीफोन डायलिंग, बी स्टैंडर्ड टेलीफोन डायलिंग, सी सब्सक्राइबर टेलीफोन डायलिंग या डी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग STD, जिसे सब्सक्राइबर टोल डायलिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक टेलीफोन प्रणाली है जो सब्सक्राइबर को बिना ऑपरेटर सहायता के ट्रंक कॉल डायल करने की अनुमति देती है। क्वेश्चन नंबर 9, CNG से आशय है? आपका ऑप्शन है ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बी साइनोजन नेचुरल गैस, सी कंडेंस्ड नेचुरल गैस नाइट्रोजन गैस या डी कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। सही जवाब होगा ऑप्शन ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, अंग्रेजी में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संक्षेप में CNG, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। इस गैस को वाहनों में प्रयोग करने के लिए 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेमी तक दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, BIFR से तात्पर्य है? आपका ऑप्शन है ए बोर्ड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, बी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सी बोई फॉर इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री रिहेबिलिटेशन या डी बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड BIFR भारत सरकार की एक एजेंसी थी जो वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग का हिस्सा थी।